नमस्ते। आज हम बात करेंगे न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट के बारे में। न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट जो कि एक बहुत कॉमन टर्म बन चुकी है एंड डेफिनेटली जब भी आप किसी भी कैंसर डॉक्टर से मिलेंगे आपने डेफिनेटली ये टर्म सुनी होगी, न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट। अब ये न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट होता क्या है? कोई भी इलाज जैसे कि कीमोथेरेपी या सिकाई सर्जरी से पहले करी जाए तो उसको हम बोलते हैं न्यू एडजुवेंट। और कोई भी ऐसा इलाज जो हम सर्जरी के बाद करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली चलता आया है, सर्जरी के बाद कीमो लगेगी, सर्जरी के बाद रेडिएशन लगेगा, उसको हम बोलते हैं एडजुवेंट ट्रीटमेंट। तो क्यों ये न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट अर्ली कैंसर्स के अंदर आज के ज़माने में बहुत फायदेमंद हो गया है? इस पे ऐसे ट्रायल्स हुए हैं जिसमें देखा गया है कि ये ट्रीटमेंट से हम बीमारी को किस हद तक ट्रीट कर सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमन रस्तोगी है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और मैं अभी मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में कंसल्टेंट हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट मतलब कि कीमोथेरेपी या फिर समटाइम्स रेडिएशन को सर्जरी से पहले देने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, इनसे हमें बहुत बेसिक चीजें पता लगती है। मान लीजिए कोई कैंसर जो है बहुत बड़ा है साइज में। मैं सबसे कॉमन बात करूं आपसे ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपने काफी डॉक्टरों को सुना होगा कि काफी मरीजों से हमने सुना है कि जी हमारे को तो पहले सर्जरी कर दी। दूसरा मरीज बोलेगा नहीं जी, हमें तो पहले बोला कीमो कराओ, फिर सर्जरी करेंगे, फिर सिकाई करेंगे। तीसरे ने बोल दिया जी से नहीं, पहले सर्जरी करेंगे, फिर कीमो करेंगे, फिर सिकाई करेंगे। तो हर एक पेशेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। हर एक पेशेंट जिस कैंसर को लेके आता है उसकी स्टेज डिफरेंट होती है। किस टाइप का कैंसर है, उसके अंदर कैंसर के अंदर कौन से रिसेप्टर पॉजिटिव हैं, ये सारी चीजें ही हमारे ट्रीटमेंट को डिफाइन करती हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंटली या तो पूरे शरीर का सीटी स्कैन या पेट स्कैन कराते हैं और बायोप्सी कराते हैं, क्योंकि ये दो चीजें हमें चाहिए होती हैं किसी भी इलाज को स्टार्ट करने के लिए। तो ये जितने भी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट, इनके एम क्या होते हैं? एक तो हमें कैंसर की गांठ को या लक्षण को कम करना है। अगर हम उस गांठ को कम कर पाएंगे तो बेहतर तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर ये कीमोथेरेपी देने से ये कैंसर के सेल्स जो होते हैं छोटे होते हैं तो इससे हमें आइडिया लगता है कि कैंसर की बायोलॉजी कैसी है। अगर कैंसर के सेल्स इन कीमोथेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं तो डेफिनेटली हम ये पेशेंट को बता सकते हैं कि आपकी प्रोग्नोसिस, मतलब अगर हम बात करें आगे की लाइफ की, वो प्रोग्नोसिस बेटर है। तो हमें कैंसर की बायोलॉजी के बारे में पता लगता है। तीसरी चीज, अगर ये कैंसर के सेल्स छोटे होते हैं तो डेफिनेटली जो एक्सटेंसिव सर्जरी होती है वो भी कहीं ना कहीं छोटी हो जाती हैं, कम इन्वेजिव हो जाती हैं, और डेफिनेटली उससे आपका जो आगे का आउटकम है, प्रोग्नोसिस है, वो बहुत बेहतर होती है। इसलिए ये न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट जो टर्म है आज के ज़माने में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कैंसर पेशेंट्स में, क्योंकि हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर किसी आदमी को कैंसर हुआ है तो कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे सेल्स जो हैं हमारे ब्लड के अंदर फैल जाते हैं। अगर हम सर्जरी और रेडिएशन की बात करें तो वो एक लोकल एरिया से तो कैंसर को निकाल सकता है, बट पूरे शरीर से नहीं। उस केस के लिए हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं जो कि ब्लड में जाकर उन छोटे छोटे सेल्स को मारती है, उनका टेक केयर करती है, एंड देन हम लोग फाइनली अपनी लोकल मॉडलिटी जैसे सर्जरी और रेडिएशन से उस चीज़ को ट्रीट करते हैं। नमस्ते। I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequences.